लो थोड़ा। अभिषेक और सोच समझ कर बातें करो और देख ले। सोच समझ कर बातें करो और देख ले वो बात। और उसके बाद में बातें करो मुझसे प्यार। मादर चोद वाले कुत्ता मेरा कहना नहीं मानोगे। चलो उतारो तुम्हारा पहला। तुझको कर दूंगा और भाग जा लड़के और तो जब भी और मान मेरा भाग जा लड़के तो अभी और मान मेरा फरमान। और वरना कसम से मैं तेरी और ले लूंगा। मैंने बुजुर्गों से कहावत सुनी थी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। हरामजादे अभय सिंह नशे में इतना धूत हो कि अपने गांव में रहने वाले इंसान को पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसी कौन तो बहाव जानना चाहता है? जी हाँ। तो नाम मेरा करण और सुन बेहया। सुन बेहया मैं पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ का हुआ। सीधे साधे यहाँ से तुम जाओ चले जेल की वरना तुझको खिलाओ। है बेशरम और रोक अपनी जुबान। रोक अपनी जुबान। सीधे साधे यहाँ से चले जाइए वरना इल्जाम इसका और बुरा पाओगे मेरी ताकत को तूने। आखिरी बार बस तुझको समझा रहा है। समझा रहा बादशाह बन भारी सजा पाएगा। अगर मेरा गुस्सा मेरे सर चढ़ गया मेरे जानिब से तू कसम। हरामजादे लड़की को मेरे हवाले कर दे और यहाँ से रफू चक्कर हो जा। मगर लड़की तुम कौन हो? मैं तुम्हें अपने इलाके में पहली बार देख रहा हूँ। कौन हो तुम? कहाँ रहती हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम निशा है। मैं सीओ दरिंदर सिंह की लड़की हूँ। हाँ की लड़की हो? जी। वो तो हमारे हल्के के हैं। इस प्रकार से तुम मेरी मेहमान हुई। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। ठहरो, बड़े अजीब आदमी हो। तुमने मेरा नाम पता पूछ लिया, अपना कुछ नहीं बताया। मैं आपसे कुछ पूछना जानना चाहती हूँ। और लाज बचाई आपने और बन करके भगवान। नाम क्या है आपका? रहते कहाँ इंसान? यानी कि तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ और क्या नाम है मेरा? राइट। तो नाम करण मेरा सुनो। अच्छा। इंसानियत से काम और मकनपुर है मेरा देवी वही मुकाम। आपका नाम करण है, कितना अच्छा नाम है। मगर मैं अपने दिल की एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ। और दिल में आती मैं कर लो थोड़ी दिल लगे। दिल में आती
लगा लो। मैं तेरा मतलब समझ गया। तेरे कहने का मतलब कि मैंने तेरी आबरू बचाई, तो अपनी तमाम जिंदगी को मेरे हवाले कर देना चाहती सच है। कहते हो। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि अगर आज मैं तुझसे प्यार का इकरार करूं तो कल तू सारी जिंदगी मेरे साथ निभाएगी। अरे मैं उस लड़की में लड़की नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। अरे प्यार में तुमसे करूँ, शादी किसी और से करूँ? नहीं, मैंने प्यार अगर तुमसे किया है तो शादी भी तुम्ही से करूंगी। अगर इतने विश्वास के साथ कहती हो तो मुझे विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन हर इंसान जानता है कि प्यार करने से पहले उसे वफा को टटोलना चाहता है। इसलिए अगर तुम सारी जिंदगी निभाने का वादा करती हो तो सुनो मेरी बात को। बोलो। तो देखा तुमको तो कुछ कुछ हाय होने लगा। अच्छा, तो देखा तुमको तो कुछ कुछ हाय होने लगा। और हंस के बाहों में आओ, हंस के बाहों में आओ हमारी जरा। तो मैंने पहली बार ये उल्फत में रखा कदम। मैंने पहली बार ये उल्फत में रखा कदम। मुझसे ये वादा करो उम्र भर निभाओगे। आए मिलो गयाब मुझे, आए मिलो गयाब मुझे जिंदगी का। लेकिन निशा, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं 6 महीने के अरसे के बाद लौटा हूँ। मैं पुलिस ट्रेनिंग के लिए कानपुर गया था। अच्छा। और मैं पुलिस ट्रेनिंग में पास हो गया हूँ और मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई है, चूंकि मेरी ड्यूटी सलवन कस्बे थाने में लगी। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए वही मेरे पिताजी भी ड्यूटी करते हैं। तब तो हमारी तुम्हारी मुलाकात रोज ये हुआ तो बात करेगी। सच है। लेकिन जिस वक्त मेरे दोनों भाई मुझे पुलिस वर्दी में देखेंगे तो देखकर बाग बाग हो जाएंगे। सच कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमारे प्यार की कस्में खाएंगे। जानते हो कैसे? कैसे? और हम तुम्हें इतना हाय प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें। हम भूले तो हम हर जाएंगे, तुम भूलो तो तुम हर जाएंगे। हम भूले तो हम हर जाएंगे, तुम भूलो तो तुम हर जाएंगे। हमने आज किया ये वादा, हमने कसम उठाई, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, कि लोग हमें हरामजादी निशा, तूने अच्छा नहीं किया। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो करण की भी नहीं हो सकती। ये अब वीडियो हम सीओ धीरेंद्र साहब के सामने पेश करेंगे। निशा, तेरी होगी सजा। लेकिन काफी समय हो गया, अभी तक अभय सिंह मेरी बेटी निशा को लेकर के नहीं आया। अभय सिंह, ये मैं क्या देख रहा हूं?
कि सर को झुकाए हो और खाली हाथ आ रहे हो कि मेरी बेटी कहाँ है? अरे यार क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बिन कहे रहा नहीं जाता। क्या कहा मेरे यार? जी हाँ। ऐसी कौन सी बात है जो कहे कहा नहीं जाता और बिन कहे? अरे यार तुम्हारी लौड़िया जो निशा है बहुत बदतमीज है। अरे यार वो एक लड़के से प्यार करती है, मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। अब ऐसे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक भी लफ्ज अगर मेरी बेटी निशा के विषय में बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त का बेटा है। हम जानते थे कि तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए देखा हम निशा का वीडियो बना के लाए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो मेरी बेटी निशा है। आने तो बदतमीज नालायक को इसका सबक जरूर सिखाऊंगा। पिताजी नमस्ते। बदतमीज नालायक, तेरे मुख से पिताश्री का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। ले फूल करा, फूल करा। मगर पिताजी ऐसी कौन सी बात हो गई? जब मैं कभी आपसे मिलती थी तो तुम मुझे सीने से लगा लेते थे। जानना चाहते हो हाँ पिताजी। तो मैं बोल निशा, बचपन से लगाकर रात तक मैंने तेरी कौन सी ख्वाहिश नहीं पूरी किया सारी ख्वाहिशें पूरी जो की। आज सीओ धीरेन्द्र सिंह का सर झुका दिया? पिताजी ये कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी भी आपकी बातों को कुछ समझ नहीं पा रहे, आप क्या कहना चाहते हो? तो सुनो। बोलो। और किया आते आते सर मेरा नीचा, और सर मेरा नीचा, शराफत की चादर उतारो। मैं समझ गई थी बात आप बोलते हो पिताजी। तब पिताजी इसमें छिपाने की क्या बात है? तो सुनो मेरी बात। आप पूछते पिताजी, अरे बताती हूँ मैं प्यार मैंने किया है करण से। सुनो सच बताती हूँ तुमसे, और ये प्यार पिता कुछ पाती नहीं हूँ मत। बार बार करण का नाम लेकर अरे दिल में तो यही आता है कि तुम दोनों को जिंदा जमीन में दफन कर दो। पिताजी, मैंने एक बार नहीं, मैंने प्यार किया है, कोई बात नहीं किया है पिताजी। मैंने प्यार किया है करण के साथ, तो मैं शादी भी करूंगी। नहीं, बार बार करण का नाम लेकर हरामजादी धीरेन्द्र सिंह के क्रोध आता है, क्रोध ना। काट डालूंगा, मार डालूंगा, लेकिन इतना बड़ा अपमान सहन नहीं करूंगा। अब की जुबान से तेरे अगर करण का नाम निकला तो समझ लो कि तुम्हारी खैर नहीं। एक बार नहीं मैं 1000 बार नाम लूंगी करण का। सीओ धीरेन्द्र साहब, इतना जल्दी क्यों अपनी लौड़िया को मारना चाहते हो? लेकिन क्यों रोक लिया मेरे यार? तुम जानना चाहते हो तो यार हम तुम्हारी लौड़िया के खातिर एक लड़का देख रखा है। क्या कहा मेरे यार? जी हाँ। कि मेरी बेटी के खातिर एक लड़का तुम्हारी नजर में है। जी हाँ। वो कौन सा है मेरे यार? वो जानना चाहते हो कौन है? क्यों नहीं? अरे वो है हम। अपनी लौड़िया की शादी मेरे साथ रचाई दो, तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी। मेरे वाह
वाह मेरे दोस्त शिव धीरेन्द्र सिंह, जो बरसों से कहना चाहता था आज तक कह नहीं सका। ये तुमने खुशखबरी सुनाकर वाकई में मेरा दिल। वैसे साहब भैया बात बढ़िया कही है, या भैया बात बहुत सही कही है। या शादी भैया से रचाई दो और तुम्हारा दहेज बच जाई और सारी इज्जती बच जाई। जाओ, हमेशा कौवा की बोली बोलता है। दहेज की परी जकेल, जाओ जाओ मेरे यार, तुम पूरी तैयारी करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अपनी बेटी निशा की शादी तुम्हारे ही साथ करूंगा। दोस्त सीओ धीरेन्द्र साहब, अब चलते हैं यार मेरे दोस्त। निशा सीओ पिताजी, अपना दिल में तुमने कैसे ये बीच में ले लिए? इस कमीने के साथ शादी तो शादी, इसकी शकल में मैं कभी नहीं निशा नहीं। अरे तेरी शादी उसी जगह होगी जहां सीओ धीरेन्द्र सिंह चाहेगा। पिताजी तो मेरी भी बात सुन लो कान खोल के। मैंने प्यार किया है करण के साथ, तो शादी भी करूंगी करण के साथ। निशा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं बाप नहीं, बहुत मादर चोद इंसान हूँ। हाँ, जाओ जाकर इसको बंद कर दो और आज से खाना पानी कुछ नहीं दिया जाएगा जब तक शादी करने के लिए तैयार नहीं। करण, तूने मेरी बेटी का सहारा लेकर सीओ धीरेन्द्र सिंह का अपमान किया है। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर तुझे मकनपुर से बर्बाद न कर दिया तो मेरा भी नाम सीओ धीरेन्द्र सिंह। मेरे भाई अर्जुन, मैं सबको जानता हूँ तू निर्दोष है, तूने कोई भी गुनाह नहीं किया, लेकिन मैंने लाख कोशिश किया, मैं तुझे छुड़ा नहीं सका। मैंने अपने भाई करण को लेटर लिखा कि भैया तुम घर जल्दी वापस आ जाओ, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अभी तक करण भी वापस नहीं आया। देख मेरे भाई, तेरे भाई की रोते रोते क्या हालत हो गई है। लगता है जब इस तन से मेरे प्यार चले जाएंगे तब तू आएगा करण मेरे भाई। और तू देख जरा भैया, देख तेरे भाई की क्या हालत हो गई है। और तू देख जरा भैया, क्या हाल हमारा है। देख जरा भैया, क्या हाल हमारा है। दिन रात तेरा भाई, मैंने तो रात रो करके गुजारा है मेरे भाई। दिन रात तेरा भाई, रो रो के गुजारा है। भैया ये क्या, इस खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखों से अश्कों की बरसात, काश ये दिन देखने से पहले मेरी आंखें फूट गई होती भैया। ऐसा कौन सा गमों का पहाड़ तुम्हारे सर टूटा जो तुम्हारी आंखों से इस कदर आंसू रवा भैया? ऐसा कौन सा गमों का पहाड़? क्या बताओ मेरे भाई, तेरे जाने के बाद क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बाकी रहा भैया। और कुछ नहीं बाकी रहा, जो सितम टूटे नहीं, और तेरे आने के लिए सांस ये बाकी रही। फंस गया भाई तेरा और झूठे इल्जाम में, और ठाकुर ने की दात दी नरक कर दी। ये नहीं हो
पुलिस के हिरासत में और ठाकुरों ने हम लोगों के साथ जाति किया भैया। हाय रावणा भाई मेरे, हम सब बताओ वाकया, हम गरीबों पर ये किसने जुल्म उठाया है। ऐसी कौन सी बात बढ़ गई भैया जो कि पुलिस अर्जुन को पकड़ के ले गई और ठाकुरों से दुश्मन। क्या बताओ मेरे भाई, एक दिन का जिक्र है कि मैं अपने खेतों की तरफ जा रहा था। रास्ते में रघु काका की बेटी रीना बहन मुझे बिलखती हुई मिली और वो भैया आत्महत्या करने जा रही थी। मैंने पूछा, बहन आखिर तेरे सर के ऊपर ऐसा कौन सा पहाड़ टूटा जो तू आत्महत्या करने जा रही है? तो रीना बहन ने बताया कि अभय सिंह ने मेरी आबरू को लूट करके मुझे बर्बाद कर दिया और मैं इस संसार में मुक्त खाने के काबिल नहीं रह गई, इसलिए मुझे मर जाने दो भैया। लेकिन मेरे मरने की खबर मेरे पापा से मत बताना, नहीं तो मुझसे पहले उन्हें मौत आ जाएगी। भैया रीना बहन का दुख देखा नहीं गया। इसके पहले अभय सिंह और 2-4 बहन बेटियों की आबरू को बर्बाद कर चुका था। इसलिए भैया मैंने रीना बहन से कहा, बहन आज अगर तुम आत्महत्या करती हो तो अभय सिंह का और हौसला बुलंद हो जाएगा और कल ना जाने कितनी बहन बेटियों की आबरू को बर्बाद करेगा। इसलिए तुम मेरे साथ इसी वक्त थाने चलो। हम थाने में चल करके साहब से सारी हकीकत बताएंगे तो साहब हमारी मदद करेंगे। भैया रीना बहन ने थाने जाने से इनकार कर दिया। एक दिन यशपाल सिंह राणा के भाई राज बहादुर की विधायकी की रैली थी, वहीं पर मंत्री जी भी तैनात थे और वहीं पर पुलिस प्रशासन भी तैनात था। भैया मैंने बहन रीना को ले जा करके मंत्री जी के सामने पेश कर दिया। मंत्री जी ने तो इंसाफ दिलाया, अभय सिंह को तो गिरफ्तार करवा दिया। बस उसी रंजिश को मान करके यशपाल सिंह ने मेरे भाई अर्जुन पर झूठा इल्जाम लगवा करके उसे गिरफ्तार। मैं उन हरामजादों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने तो मजलूम को इंसाफ दिलाने की कोशिश की, उल्टा उन लोगों ने उसी केस में मेरे भाई अर्जुन को पास दिया। भैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई कोई मामूली इंसान नहीं, एक पुलिस इंस्पेक्टर बनकर आया है। कानून कायदे मुझे भी आते हैं। इससे पहले वो लोग अर्जुन का चालान कर दे, मुझे थाने पहुंचकर सबसे पहले अपने भाई अर्जुन को छुड़ाना होगा, तो बाद में उन कमीनों को मिट्टी में मिलाना। क्या बताऊं साथियों, काफी दिन हो चुके हैं यशपाल राणा से मुलाकात नहीं हुई है और यशपाल सिंह राणा मुझसे नाराज चल रहा है। नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार नमस्कार। नौकर कैसे हो इस समय? इंतजार में लगे हैं मंत्री जी। जो फाइलें फिक्स होनी थी वो हो गई हैं या नहीं? सारी व्यवस्था कर दिया मालिक। देखिए जो भी काम बचा खुचा है इस काम को फटाफट करो है। और मंत्री जी कुछ कीजिए मुझ पे दुखों का भार। मंत्री जी कुछ कीजिए मुझ पे दुखों का भारी है, मदद मेरी कर दीजिए, मदद मेरी कर दीजिए, आई तुम्हारे आपके चरणों में करती मैं फरियाद।
सीमा और